स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में लास्ट वीडियो हमने समझा था बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। इसके बाद हमने समझ लिया कि बॉस को ट्रेड कैसे किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन कैसी कैसी कंडीशन में आपको बॉस पर ट्रैप करते हैं और उससे आप कैसे बच सकते हो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस लेवल पे इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी क्या होती है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो लास्ट वीडियो देखना। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का अगर आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और इस मेन फोकस रहेगा इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से तरीके से आपको यहाँ पे ट्रैप करते हैं, और लाइव चार्ट पे भी ले जाकर मैं ये चीजें सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाले ऐसे इंपोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अभी आप समझ लो मोटा मोटा कि क्या होता है। देखो, ठीक, मार्केट हायर लो, मार्केट एक कंडीशन में मार्केट को आप मूव करते हुए देखते हैं, जिसमें ये मार्केट अगर आप ट्रेंड में तो हायर आई और हायर लो बनाते हुए मार्केट चलता है। ठीक, हायर आई हायर लो चलाते हुए मार्केट मूव करता है। लेकिन जैसे ही मार्केट एक लेवल पे जाके रुकेगा और उसके बाद मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करेगा। कैरेक्टर चेंज करने का मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि आप 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप है, आप रोज ऐसी मजाक ग्रुप में बैठना घूमना फिरना सब होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी एक दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उसका कैरेक्टर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। वो अगर आप फोन करके बुलाओगे तो वो बहाने मारेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में वो एक पर्सन आ गया जिसके कारण वो जो पहले था वो नहीं रहा, मतलब उसने अपना पूरा कैरेक्टर उस पर्सन की वजह से चेंज कर लिया। तो यहाँ पे मार्केट भी एक लेवल पे जाता है और जहाँ पे सेलर्स होते हैं वहां से मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना होता है, तो वहां पे जाके मार्केट जैसे ही हायर लो को पहली बार ब्रेक करता है उसे हम चोच बोलते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब ये इसको ट्रेड कैसे करते हैं, आज के वीडियो का फोकस हमारा ये है। इसको ट्रेड करने के लिए मैं आपको लाइव चार्ट में निफ्टी 50 में भी ले जाकर एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझो कि कैसे काम करेगा मार्केट। कभी भी ऐसे इतना इजी नहीं जाता कि हायर हाई बनाए फिर हायर लो बनाए। मार्केट एक्चुअल में कैसे मूव करेगा, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब इसमें, ठीक है, अब इसमें ये बताओ आप कौन सा हायर आई है कौन सा लोअर लो है, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप मेरे मार्केट स्ट्रक्चर को अगर पूरे 4-5 वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपको पहचान आ जाएगा कौन सा हायर आई है कौन सा लोअर लो है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊं तो हमें क्या करना है, हमें देखना है मार्केट के हायर लो हायर हाई कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने आपको बताया। अब मार्केट यहाँ से एक बार मूव करेगा, मूव करेगा तो मार्केट रुकते हुए आएगा। ठीक है, तो मार्केट या तो है नहीं सीधा इसको आके ब्रेक कर देगा। समझ लो मार्केट कैसे आएगा, मार्केट नीचे आएगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। समझ लो, फिर मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ऐसी कंटिन्यू चलते हुए नीचे आएगा। और जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा ये मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट का, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट एक दिन का टाइम फ्रेम भी, एक दिन का टाइम भी ले सकता है, 2 दिन का टाइम भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कैंडल बनती है दोस्तों। ये इसको हम ये बोल सकते हैं जब भी अगर मार्केट का कैरेक्टर चेंज होता है, अगर अप ट्रेंड के बाद कैरेक्टर चेंज होता है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनता है। ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो एक अक्यूमुलेशन जोन बनता है। ध्यान रखना इस चीज को, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जोन और नीचे अक्यूमुलेशन जोन। तो ये अक्यूमुलेशन जोन एक दिन 2 दिन का हो सकता है। अब यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बताई, इसके बाद देखेंगे तो अब जैसे इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक कैसे करेगा मैं ये भी आपको बताता हूँ। मार्केट जैसे मान लीजिए नीचे आया, मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये क्या है, ये इंडिसमेंट था। इस फीलिंग पे ज्यादा मत ध्यान देना, ये एक इंडिसमेंट बना था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। हायर हाई था ये ऊपर वाला। ठीक है, ये हमारा इंडिसमेंट था, हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ध्यान रखना, इससे पहले मार्केट रिवर्स होता है और इंडिसमेंट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इस इंडिसमेंट को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या बना दोस्तों, ये बना एमएमएस। एमएमएस का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट होने लग गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको भी ट्रेड करना बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसके बाद मार्केट जाएगा और मार्केट हायर लो को ब्रेक करेगा। मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया। अब रिटेलर्स को क्या लगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से ये रिटेलर सेलिंग स्टार्ट करेंगे। मार्केट नीचे आएगा, रिटेलर सेलिंग करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट में ये जो रिटेलर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि अभी मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। जो यहाँ पे रिटेलर्स हैं उसके बाद मार्केट नीचे आएगा।
अब रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया, अब नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। और मार्केट में जैसे नीचे जाएगा तो रिटेलर्स को अच्छे से यहाँ पे इन्वाइट किया, ठीक है। यहाँ पे इन रिटेलर्स को इन्वाइट करने के बाद मार्केट आता है, मार्केट वापस शार्प मूव अपसाइड में करता है, और फिर मार्केट में अपसाइड में क्यों क्यों करता है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ शेयर मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है, किसी एक के जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में लाना। अब वो स्किल्स आपको कितनी आती है, बस यही काम है, क्योंकि एक का लॉस तो दूसरे का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप सबका लॉस कहाँ है, इसके ऊपर ऐसा है रिटेलर्स का, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन जो बड़े प्लेयर्स है उनका प्रॉफिट कैसे होगा, जब तक आपका वो लॉस नहीं होगा। तो ये मार्केट को वापस आपका लॉस एसएल यानी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जाते हैं। लिक्विडिटी कितने प्रकार के होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर है वही। बट यहाँ पे लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब कर लिया, यानी कि रिटेलर्स का एसएल मार्केट ने लिया। तो रिटेलर्स का एसएल लिया मार्केट ने, ठीक है। अब आपको क्या देखना, आपको देखना है जो ये हमारा मूवमेंट हुआ था यहाँ से, ठीक है। इसमें या तो कोई एफजी होगी, की एरिया आइडेंटिफाई करना है आपको, लिख लेना की एरिया का आपको आइडेंटिफाई करना है। की एरिया में बोले तो एफजी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। एफजी के बाद में आप यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आप देख सकते हो, ठीक है। एक ऐसा एरिया आपको देखना है जहां पे आपको इंस्टीट्यूशंस के एंट्री होने की संभावना होती हो, और वहां पे आपको क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना है जो इंस्टीट्यूशन बनाए, इंस्टीट्यूशन कैंडल का वेट करना है। इंस्टीट्यूशन कैंडल क्या होती है, शुरुआत में मैंने प्लेलिस्ट में समझा रखा है, आप जैसे इंस्टीट्यूशन कैंडल बने उसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है, एसएल आपको ऊपर रखना है, और 1:2 मिनिमम या 1:3 के लिए आपको एंट्री करनी है इसमें, ठीक है। समझ गए। अब इसको मैं चार्ट में दिखाता हूं आपको, और यहाँ जैसे आप एंट्री करोगे आपका अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिलेगा। अब आप चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो अप ट्रेंड में मार्केट है, हायर हाई मार्केट ने बनाया, फिर पुल बैक आया, ठीक है, हायर लो बनाया, फिर मार्केट गया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर मार्केट हायर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था। मार्केट नीचे आता है, इंडिसमेंट में मार्केट यहाँ पे इंडिसमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे मार्केट इंडिसमेंट भी क्रिएट करता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड हायर हाई बनाने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिटेलर्स को इन्वाइट किया जाता है, और जैसे रिटेलर्स यहाँ पे इन्वाइट होते हैं वापस मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इंडिसमेंट को ब्रेक करता है और एमएमएस क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट नीचे आता है, हायर लो को ब्रेक किया मार्केट ने, और यहाँ पे बना दिया मार्केट ने चोच, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया मार्केट का। अब देखो यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट किया, इसके नीचे इसको मतलब रिटेलर्स की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रिटेस्ट के बाद फिर जाता है तो फिर एंट्री होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंट्री नहीं करनी, आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना, आपको एंट्री नहीं करनी। आप यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे है, सबका एसएल इसके ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट इनका एसएल लेके आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट में किसी का एसएल तो किसी का प्रॉफिट, तो इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट होगा जब रिटेलर्स का लॉस होगा। तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर आपको क्या देखना, ऊपर आपको की एरिया देखना जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास एफईजी नहीं है, बट ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जोन हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मार्केट इस लेवल पे जाएगा, यहाँ से आपको एंट्री बनानी है, अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसको मैं आपको लाइव निफ्टी के चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है, कि निफ्टी में बनता भी है कि नहीं बनता। यहाँ पे आप चार्ट को देखो, चार्ट में डाउन ट्रेंड है, साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो मार्केट नीचे है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे चोच, और उसको ट्रेड कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मैंने जो आपको समझाया वो चार्ट में काम भी करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में हायर आई, ठीक है, हायर लो बन रहे थे। अब मार्केट में हायर आई और मार्केट में हायर लो ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसने हायर आई को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे। अब देखो मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाए के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, मार्केट में ये इस लेवल पे मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने इंडिसमेंट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हमारा इंडिसमेंट कैसे था, देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया और इसको ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर नीचे। अब देखो हायर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, तो ये हमारा एक इंडिसमेंट एरिया बन गया, ठीक है। अब इसको आगे तक हम बढ़ाएंगे ट्रेडिंग में, लाइव चार्ट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो चीजें सीखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जैसे नीचे आया इसको बिना ब्रेक करे हुए, तो ये हमारा इंडिसमेंट हो गया। अब जैसे ये इंडिसमेंट ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एमएमएस, ठीक है। और जैसे ये हायर हाई हमारा ब्रेक होगा, ये हमारा हो जाएगा बॉस, सॉरी चोच, CHO चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट का, ठीक है। अब एमएमएस पे को भी आपको ट्रेड करना मैंने आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप बात करें उसकी, किसकी, चोच की चेंज ऑफ करेक्टर। देखो मार्केट में क्या हुआ,
अगर हम मार्केट को अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको सबको डिलीट करता हूँ और दोबारा दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आप मार्केट में देखो, मार्केट जैसे आप आगे ले लोगे, तो यहाँ से अगर आप लेवल ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ से आप लेवल ड्रॉ करो एक, ठीक है, हायर हाई। अब मार्केट में ये हायर हाई बना था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, चोज किया मार्केट ने, मार्केट नीचे आया। अब देखो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर आप छोटा लोगे, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, रिटेलर्स को इन्वाइट किया कि मैं ऊपर जाऊंगा मार्केट, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया, चोच हो गई, और मार्केट जैसे नीचे आया, इनकी सबकी लिक्विडिटी नीचे थी, ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अप साइड गया। अब यार देखो यहाँ पे ऊपर कहाँ से गया ये भी बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो इस लेवल पे आपको एक आपकी एफईजी दिख रही है, ठीक है, ये हमारी एफईजी है, एफईजी की एरिया था यहाँ पे, और इससे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर को ट्रेड करने का लॉजिक। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।